इस वक्त मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मेरी आपसे एक अपील कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आपसे बार बार यही अपील है कि मास्क जरूर पहनिए और इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने इस मुहिम की शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए, शपथ लीजिए कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे, किसी भीड़ या सार्वजनिक स्थान पर होंगे, महामारी जब तक है मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं है। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर है। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर सीएम ने कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया, निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। सीएम योगी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, यहां पर उन्होंने लोगों से भी बात की और साथ ही वैक्सीनेशन को भी लेकर निरीक्षण किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सीएम योगी अस्पताल में लोगों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अधिकारियों ने उन्हें कोविड कंट्रोल के बारे में पूरी जानकारी दी है। सीएम योगी के साथ सांसद जगदंबिका पाल और मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से उस घटना की भी चर्चा की, जिसमें 20 लोगों को 2 बार अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और इस मामले में तुरंत जांच खत्म कर कार्रवाई की बात सीएम ने कही है। शरद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शरद, सिद्धार्थनगर से बस्ती जाना है मुख्यमंत्री को, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? जी, मुख्यमंत्री अभी तक रिजर्व पुलिस लाइन नहीं पर है, जहां पर उनको मीडिया ब्रीफिंग करनी है जी। सभी लोग इस टाइम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वो सीधे जोगिया गांव में जाकर प्राथमिक विद्यालय में जाकर लोगों से खुद ही संवाद किया था, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं सहित बाकी लोग भी मौजूद थे। उनसे सीधे संवाद कर रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, क्या आपको पता है कि क्या डिफरेंसेस है कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, किसको कैसे लगनी है, इस बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। 1:25 पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से लैंड करने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक रिजर्व पुलिस लाइन में नहीं आए हैं। शरद, क्या मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए हैं? जी, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिले में ऑक्सीजन प्लांट की भी व्यवस्था थी। एमसीएच विंग में भी जो लेवल 2 के अस्पताल थे उनको लेवल 3 पे भी अपग्रेड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो इससे पहले जिले में 200 ही कोविड बेड के अस्पताल थे, वहां पे 300 कोविड बेड के अस्पताल हो गए हैं। बच्चों के लिए जैसा बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि बच्चों में हो सकते हैं, तो उसके लिए जो पीकू बेड थे वो हमारे पास उनकी संख्या बहुत सीमित थी, उनको भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता पे भी सवाल किए गए, जिसपे उन्होंने बताया कि हाँ, ऑक्सीजन की उपलब्धता बिल्कुल तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भी तैयारियों को लेकर पूरी बातचीत की, उन्होंने समीक्षा की और बाकी आगे भी देखते हैं। तो मुख्यमंत्री ने विस्तार से हर मुद्दे पर अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ और आम लोगों के साथ अलग अलग बातचीत की है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बस्ती पहुंचेंगे, थोड़ी देर में वो सिद्धार्थनगर से रवाना होंगे और बस्ती पहुंचेंगे। बस्ती में भी वो कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और यहां पर भी एक गांव का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी रहमान फोन लाइन पर मौजूद हैं। अब कितनी देर में यहां पर सीएम के पहुंचने की खबर आप तक है? जी, मैं आपको बता दूं कि 1:25 पर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा वहाँ पुलिस लाइन बस्ती में। उसके बाद वो कोविड कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, विकास भवन में जो बना है, जहाँ से पूरा कोरोना को कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पर उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर कार्यकर्ताओं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना को लेकर। और 5 गाँव का चयन किया गया है, जिसमें से किसी एक गाँव का वो कुछ चयन करेंगे और वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर तो इन 5 गाँवों में से ये अभी तक तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे? 5 गांव की तैयारी प्रशासन ने की है, वो उनको लिस्ट दी जाएगी, जो जिस गांव वो चूज करेंगे वहां पर वो जाएंगे। वहां पर एक कोरोना पीड़ित जो है उससे भी मुलाकात करने की योजना है उनकी। तो ठीक है हिफ्जुर रहमान, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम पहुंचेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे उस वक्त की तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। इधर वाराणसी में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। डीआरडीओ से शिफ्ट हो सकते हैं मरीज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा।
तेज हवा, बारिश की आशंका को लेकर यह फैसला लिया गया है। प्रशासन के अलर्ट के बाद प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। वाराणसी में डीआरडीओ ने हॉस्पिटल बनाया था, कोविड हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन यह अस्थायी हॉस्पिटल है। यास तूफान का असर वाराणसी तक हो सकता है, तेज हवाएं यहां पर आ सकती हैं, तेज बारिश हो सकती है, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, शिफ्ट किए जाने की बात हो रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। कितनी संख्या में मरीज इस वक्त डीआरडीओ के इस हॉस्पिटल में हैं, फिर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, तो उतने इंतजाम दूसरे अस्पतालों में है कि नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, यास तूफान को लेकर वाराणसी में मौसम वैज्ञानिकों ने ये कही है कि तेज हवाएं लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे और बारिश जो कि बारिश का जो मौसम है वो लगभग बन चुका है और सुबह से ही धीमी गति से ही बारिश लगातार हो रही है। इसको लेकर के जिला प्रशासन और बीएचयू प्रशासन में बातें हुई। जो कोविड के मरीज है डीआरडीओ हॉस्पिटल, पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल में, वो गंभीर रूप से जो है उनको अभी तो डीआरडीओ में ही रखा जाएगा। जो सामान्य है उनको सुपर स्पेशलिटी सेंटर में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यदि हालात और खराब होते हैं उसके बाद ये कदम उठाया गया है। फिलहाल जी, ऐसे मरीजों की संख्या कितनी है जो यहाँ पर है और जिनको शिफ्ट किया जा सकता है अगर स्थिति बिगड़ी तो? जी देखिए, वाराणसी में चूंकि एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 2000 तक रह चुकी है और इसमें जो गंभीर मरीज है डीआरडीओ हॉस्पिटल वो लगभग इस समय 200 की संख्या में है। और तो उनकी जो पूरी व्यवस्था है वो सुपर स्पेशलिटी सेंटर में बनाई गई है, जहां की 475 मरीजों की रखने की संख्या है, वो भी विथ वेंटिलेटर। तो ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो है वो एक मुख्य स्थान होगा। जी, और जरूरत है कि वहां पर पूरी व्यवस्था कम समय में, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, मुकम्मल हो जाए। धन्यवाद रवि इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र का बयान आया है। राज्यों को पर्याप्त टीके आवंटित किए जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है। पारदर्शी तरीके से आवंटन हो रहा है टीकों का। इस लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत है, केंद्र सरकार ने ये बात कही। इस लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत है, ना कि आमने सामने वाली स्थिति पैदा करने की। ये समय राजनीति करने का नहीं है, केंद्र की ओर से ये बात कही गई है। और साथ ही वैक्सीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि पारदर्शिता के साथ टीकों का आवंटन हो रहा है। कई राज्यों की ओर से आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण तरीके से टीकों का आवंटन हो रहा है और इसी का जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। और सीधे लिए चलते आपको सिद्धार्थनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मीडिया के सामने। हम सबका चल रहा है पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं। लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ,
इस लड़ाई में कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4 करोड़ 80 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीको का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीको का निर्माण हुआ। ये मिनी पीको हमारे लिए या पीको पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, 3rd वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है,
इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो, या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि थर्ड वेव की आशंका बच्चों पे, हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, कामकाजी वर्ग है। अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है, और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सके। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है, हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे, और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है। हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं, और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना है। मेडिसिन किट ले लें, अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट कराने से कोई भागे ना, और इसमें आप लोग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा, वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी और कोई भ्रामक प्रचार किसी को नहीं करने देना चाहिए। यह वैक्सीन सुरक्षा कवच प्रदान करता है हर व्यक्ति को, इसलिए वैक्सीन हर व्यक्ति जरूर लगाए। इसके बारे में फ्री में ये वैक्सीन है, और ये फ्री में दी जाने वाली इस वैक्सीन को हर व्यक्ति लगा सके, इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे यही अपील करनी थी। सिद्धार्थनगर जनपद ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, ये स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वयं का गृह जनपद है, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करते हुए बेहतर परिणाम दिया है। पॉजिटिविटी रेट को नीचे करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने में इन्होंने अच्छा काम किया। इसलिए मैंने यहाँ के गांव में भी, और एक सीएससी का भी मैंने स्वयं भ्रमण किया, वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने निरीक्षण किया। हर एक प्रकार से हम लोग बीमारी, चाहे वह कोरोना हो या किसी प्रकार की है,
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस पर सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है और उसी दिशा में प्रयास प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद जी। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में, जहां उन्होंने ये बात कही कि हर इंसान, हर एक जीवन को बचाना है और 1 जून से पूरे प्रदेश में सबके लिए टीकाकरण अभियान और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जहां तक वैक्सीन की बात है, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत